नमस्कार दोस्तों, एक बार मेरे इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का फिर से स्वागत है। मेरा नहीं, ये आप सबका प्लेटफॉर्म है और रीजनिंग का बेहतरीन कोर्स यहाँ पर दिया जा रहा है। vacancyjobalert.com नाम से यूट्यूब चैनल है और इसी नाम से हमारी वेबसाइट भी है। वेबसाइट के बारे में बहुत बच्चे जानते हैं। इस वेबसाइट को पूरे हरियाणा में, पूरे दिल्ली में, एनसीआर क्षेत्र में, राजस्थान में, पंजाब में, चंडीगढ़ में, सब जगह इसका नाम है। ठीक है, तो आप लोग समझ रहे होंगे कि मैं किस प्लेटफॉर्म पर वीडियो बना रहा हूं। अब हम मैथ्स पजल पार्ट 3 शुरू करने जा रहे हैं। मैथ्स पजल यानी कि बुजुर्गों वाली रीजनिंग। मैथ्स पजल यानी कि बुजुर्गों वाली रीजनिंग। तो अब तक हम बुजुर्गों वाली रीजनिंग के 2 पार्ट कर चुके हैं बच्चों। अब पार्ट 3 पे हम चल रहे हैं। बड़े ही मजेदार क्वेश्चंस हैं और आप लोगों का इंटरेस्ट मैं यहीं से देख सकता हूं। जिस तरीके से व्यूज आ रहे हैं, जिस तरीके से लाइक आ रहे हैं, कमेंट आ रहे हैं, उससे ही मैं आइडिया लगा सकता हूं कि आप लोगों को ये कितना पसंद आ रहा है। ये हमारा चैनल, ये हमारी वीडियोस कितनी पसंद आ रही है वो मुझे पता लग सकता है। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास पहुंचाइए। चलिए शुरू करते हैं अपना पार्ट 3। आज का सबसे पहला क्वेश्चन भी इंटरेस्टिंग है। हर बार आपको यहां पर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मिलेगा इस चैप्टर के अंदर। ये है ही चैप्टर ऐसा भाई, इंटरेस्ट वाला, नाम भी इंटरेस्ट वाला है इसका, तो बुजुर्गों वाली रीजनिंग। ऐसे ऐसे रीजनिंग के क्वेश्चन जो वर्षों से कॉमन हैं और चले आ रहे हैं, बस उन्हीं क्वेश्चंस पर आते रहते हैं। और ये क्वेश्चंस, ठीक है, उन्हीं क्वेश्चंस पर मैंने इसका नाम रख दिया बुजुर्गों वाली रीजनिंग। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज बुजुर्गों वाली रीजनिंग का। सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, The 24 members of a club decided to play a badminton singles। आपके सामने स्क्रीन पर आ गया होगा। शुरुआत हमने कर दी है। सबसे पहले क्या कह रहा है, The 24 members of a club decided to play a badminton single tournament। अब बैडमिंटन सिंगल आप समझते हो भाई, नेट के एक तरफ एक कैंडिडेट, नेट के दूसरी तरफ दूसरा कैंडिडेट। सिंगल्स का मतलब तो यही होता है। अब 2 लोगों के बीच मैच लग गया है बैडमिंटन का, ठीक है। अब 2 लोगों के बीच मैच लग गया है, उधर वाला हार गया है तो वो वाला हार गया है और इधर वाला क्या होगा, फिर जीत जाएगा। मतलब 2 कैंडिडेट, एक हारेगा एक जीतेगा। ये बैडमिंटन सिंगल टूर्नामेंट होते हैं। एवरी टाइम ए मेंबर लूजेस ए गेम ही इज आउट ऑफ द टूर्नामेंट। जब भी कोई व्यक्ति गेम हारेगा, मैच हारेगा, वो प्रतियोगिता से बाहर हो जाएगा। भाई क्या था, जैसे अपनी एक कंपनी है, मान लो अभी vacancyjobalert.com की टीम है बड़ी सी। अब ये सारी टीम ये सोच ली कि चलो इस लॉकडाउन के समय में संडे का सदुपयोग करते हैं, हम सभी एक गेम खेलते हैं। गेम क्या होगा, बैडमिंटन होगा, ठीक है। तो हमारी टीम ने गेम खेलना शुरू किया। अब हमने डिसाइड किया कि एक बंदा जो हार जाएगा वो बाहर चला जाएगा। जब भी कोई हारेगा, जब भी गेम में कोई हारेगा, वो गेम से बाहर चला जाएगा। तो अब क्या कह रहा है, ऐसे इसमें है, देयर आर नो टाई। कोई भी मैच टाई भी नहीं हुआ है। टाई होने का मतलब होता है मैच रद्द हो जाना। तो कोई टाई नहीं हुआ है, सारे के सारे मैच खेले भी गए हैं। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ मैचेस दैट मस्ट बी प्लेड टू डिटरमाइन द विनर। इसका मतलब यहां पर क्या दिया हुआ है, विजेता घोषित करने के लिए कम से कम कितने मैच खेलने पड़ेंगे। बच्चों देखो क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। क्या इसमें कोई कैलकुलेशन आई? अभी तक ज्यादा नहीं आई ना, सिर्फ इतना बोला है कि टोटल मेंबर जो है इसमें वो 24 है। कितने हैं भाई, 24 मेंबर है और इन सबको आपस में एक एक मैच खेलना जरूरी है। सबको मैच खेलना है, सबको मैच खेलना तो जरूरी है। हारने वाला बाहर होता जाएगा। कह रहा है विजेता घोषित करने के लिए कम से कम कितने मैच खिलाने ही पड़ेंगे हमें। देखो भाई टोटल मेंबर कितने बता रखे हैं, 24। और हमें यह निकालना है कि विजेता निकालने के लिए, विजेता को बाहर निकालने के लिए, कौन जीता इस टूर्नामेंट को, वो निकालने के लिए हमें कम से कम कितने मैच खिलाने पड़ेंगे। भैया अगर मैं एक मैच खिलाता हूं तो एक बंदा बाहर होता है। 2 मैच हो जाएंगे जब कितने बंदे बाहर हो जाएंगे, 2 बंदे बाहर हो जाएंगे। 3 मैच हो जाएंगे तब कितने बंदे बाहर हो जाएंगे, 3 बंदे बाहर हो जाएंगे। और हमें टोटल 24 कैंडिडेट है ना हमारे पास, तो 23 कैंडिडेट बाहर निकालने पड़ेंगे, तब जाके हमें एक विनर मिलेगा। तब जाके हमें एक विनर मिलेगा। तो 23 कैंडिडेट को बाहर निकालने के लिए कितने मैच खेले जाएंगे भाई, 23 ही मैच खेले जाएंगे। 23 कैंडिडेट को जब हम बाहर कर देंगे तो हमें अपना विनर मिल जाएगा ना। तो 23 कैंडिडेट्स को बाहर करने के लिए कितने मैच खेले जाएंगे, 23 मैच खेले जाएंगे। यहीं पे अगर क्वेश्चन होता कि 40 मेंबर थे, कितने मेंबर थे आपको आ गया होगा समझ में, 23 मैच खेले जाएंगे। अगर यहीं पे होता कि 40 मेंबर थे और हमें विजेता बताना है और हर मैच में एक ही बाहर हो रहा है,
एक मैच में एक, दो मैच में दो, तो 39 मैच तो करवाने ही करवाने पड़ेंगे ताकि 39 कैंडिडेट बाहर हो जाए, 39 कैंडिडेट टूर्नामेंट से बाहर हो जाए। जो एक बचेगा लास्ट में वो विनर घोषित हो जाएगा, वो विजेता घोषित हो जाएगा। तो आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया। अब मैं आपको ले चलता हूं क्वेश्चन नंबर 2 पर। इसकी टाइप समझ में आ गया। ऐसा ही होता है भाई, यहां पर हर बार एक नया क्वेश्चन बन जाएगा, हर बार टाइप चेंज हो जाएगी, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 देखो। इन ए गार्डन देयर आर 10 रोज एंड 12 कॉलम्स ऑफ मैंगो ट्रीज। यानी कि कॉलम कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 तो कॉलम है, और 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 क्या है हमारे पास, रोज भी है। मैं इसका शॉर्टकट भी बताऊंगा आगे, देखो आप लोग। 12 कॉलम 10 रो है। द डिस्टेंस बिटवीन द 2 ट्री इज 2 मीटर। बेटा दो पेड़ों के बीच में जो डिस्टेंस है वो 2 मीटर है, अगले दो में 2 मीटर। अब मुझे ये बताओ, पेड़ हो गए 1 2 3, कितने पेड़ हो गए भाई, 3 पेड़ हो गए, और डिस्टेंस आई कितनी, 4। पेड़ जब चौथा ले लिया तो 2 मीटर और बढ़ गया। पेड़ जब 4 हो गए, इधर पेड़ है, ये मीटर चल रहा है आपका, ये मीटर चल रहा है। पेड़ जब 4 हो गए तो मीटर हो गया बेटा 6। पेड़ जब 5 हो गए तो मीटर हो गया कितना, 8, है ना। तो इसका मतलब जितने पेड़ होंगे उसमें से, जितने भी ट्री होंगे उसमें से 1 माइनस करके 2 से मल्टीप्लाई कर दो, उतना मीटर बन जाएगा, उतना मीटर बन जाएगा। देखो 5 माइनस 1 कितना होता है, 4, 4 का डबल कितना होता है, 8। यहीं पे 4 पेड़ होते, 4 माइनस 1 3, 3 का डबल कितना होता है, 6। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब यहां पर हमें करना क्या है, हमें बताना है टोटल लेंथ कितनी है। देखो आप लोग क्वेश्चन में स्क्रीन पे आपको दिखाई दे ही रहा है, ये कह रहा है इस हिसाब से, एंड ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर इज लेफ्ट फ्रॉम ऑल साइड्स ऑफ द बाउंड्री। बाउंड्री में हर एक साइड से 1-1 मीटर भी छोड़ा गया है। ऐसे ये पेड़ थे, ऐसे 1-1 मीटर फालतू भी छोड़ा गया है, ऐसे ऐसे पेड़ से 1 मीटर इधर 1 मीटर इधर जगह छोड़ी गई है इन सब से, ठीक है ऐसे। और आपस में पेड़ों के बीच बीच में 2-2 मीटर का गैप है। तो उसने पूछा ये लेंथ कितनी होगी, ये क्योंकि ज्यादा पेड़ इधर है ना, तो लेंथ पूछिए कितनी होगी। तो भैया 12 पेड़ होंगे तो लेंथ होगी, 12 पेड़ होंगे, 12 ट्री होंगे, तो लेंथ आपको पता ही है, 12 माइनस 1 11 इंटू में 2 22 तो लेंथ आ गई पहले पेड़ से लास्ट पेड़ तक की। पहले पेड़ से लास्ट पेड़ तक की जो लेंथ आ गई है वो 22 मीटर। बेटा 1 मीटर बाउंड्री इधर छोड़ी गई, 1 मीटर बाउंड्री इधर छोड़ी गई, तो 2 मीटर ये भी तो है ना। 22 मीटर तो पेड़ों के बीच की डिस्टेंस आई है। इसके अलावा जो है वो हमारे पास 1-1 मीटर एक्स्ट्रा है। कितना मीटर एक्स्ट्रा हो गया, टोटल 2 मीटर एक्स्ट्रा हो गया। तो 22 + 2 24, 22 में +2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 24 मीटर आपकी लेंथ आ जाएगी। जैसे आपसे ब्रेड्थ पूछ लेता, ये बच्चों आपसे ब्रेड्थ पूछ लेता तो आप क्या करते, 10 है ना टोटल ब्रेड्थ, 10 पेड़ है ना ब्रेड्थ में, इसमें चौड़ाई में टोटल कितने पेड़ है, 10 पेड़ है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 9 इंटू में 2, यानी कि 10 - 1 इंटू में 2, यानी कि 18 मीटर तो हो गया ये। अब 18 मीटर के बाद बेटा 1 मीटर बाउंड्री इधर भी है और 1 मीटर बाउंड्री ऊपर की तरफ भी है। तो ब्रेड्थ टोटल देखे तो 1 और 1 2 मीटर ये भी जुड़ेगा, टोटल हो गया 20 मीटर। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, 20 मीटर। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी समझ में आया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, वो भी इससे अलग पाएगा। हर बार क्वेश्चन बिल्कुल अलग मिल रहा है आपको, है ना, हर बार नया क्वेश्चन मिल रहा है। लेकिन यही क्वेश्चन ऐसे कैसे डिट्टो आपके सामने आपके एग्जाम में रखे आ जाएंगे, चेंज भी नहीं करता आपका एग्जामिनर, ठीक है ना, चेंज भी नहीं करता है, ऐसे कैसे क्वेश्चन रखे आ जाते हैं। देखो क्या कह रहा है, ए फार्मर बुइल्ट ए फेंस अराउंड हिज स्क्वायर प्लॉट। मतलब उसका एक प्लॉट है, क्या कह रहा है भाई पहला क्वेश्चन, उसका एक स्क्वायर प्लॉट है। स्क्वायर प्लॉट क्या होता है बच्चों, वर्गाकार। वर्गाकार कैसा है भाई, वर्गाकार प्लॉट है। वर्गाकार प्लॉट का मतलब है ऐसा कोई प्लॉट है उसका, ठीक है, ऐसा
ऐसा करके एक प्लॉट है, वो उसमें फेंस मतलब होता है तार लगाना, ठीक है ना, पशुओं से बचने के लिए नहीं लगाते हम, जानवरों से बचने के लिए, हमारे खेत को बचाने के लिए जो फेंस लगाते हैं, उस तरह के पोल लगाना चाह रहा है। वो क्या कह रहा है, ही यूज्ड 27 फेंस पोल्स ऑन ईच साइड ऑफ द स्क्वायर। इस वर्ग की हर एक साइड पर उसने 27 पोल यूज किए हैं, हर एक साइड पर। तो 27 यहां हो गए, 27 यहां हो गए, 27 यहां हो गए, 27 यहां हो गए। बट एक चीज ध्यान दो आप लोग, 27 जो इसके बनेंगे, इस कोने पे एक, इस कोने पे 2 और बाकी बच गए 25 बीच में, हो गए इसके 27। इसके 27 कैसे बनेंगे, एक ये रहा, एक इस कोने पे आ जाएगा, 25 बीच में, ठीक है। अब इस लाइन पे भी उसको 27 पोल लगाने हैं, तो कैसे लगाएगा, 1 2 25 पोल यहां पे हो जाएंगे, और फिर यहां भी 1 2 25 पोल यहां पर हो जाएंगे, यानी कि कोने वाले 2-2 बार काउंट हो जाएंगे। ये वाला इधर भी काउंट हो गया, इधर भी काउंट हो गया। इस वाले पोल को देखें तो इसमें भी काउंट हो गया, ऊपर भी काउंट हो गया। तो कोने वाले पोल जो थे वो 2-2 बार काउंट हो गए, इसलिए मैंने आपको करके दिखाया। अब क्या कह रहा है, हाउ मेनी पोल्स डिड ही नीडेड ऑल टुगेदर। टोटल उसको कितने पोल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, 100, 104, 108, कितने पोल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। या लास्ट है नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। तो देखो भाई 25 यहां, 25 यहां, 25 यहां और 25 यहां, 4 बार 25, तो 25 की मल्टीप्लाई होगी 4 से, कितने हो गए भाई 100 पोल, तो ये हो गए। और 4 कॉर्नर पर 4 ये रहे 100 और 4 कितने हो गए 100 प्लस 4 104 पोल्स टोटल आपका आंसर आ जाएगा। यहां पर आपको आई होप ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 पर। बड़े ही मजेदार क्वेश्चन आपको नजर आ रहे होंगे, अच्छे क्वेश्चन आपको नजर आ रहे होंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 चेक करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है भाई ये तो। ए बस स्टार्ट फ्रॉम सिटी एक्स, एक बस है उसने सिटी एक्स से चलना शुरू किया, दे रखा है यहां पर। द नंबर ऑफ वुमेन इन द बस इज हाफ ऑफ द नंबर ऑफ मैन। जितनी वुमेन थी वो मैन की हाफ थी, मैन की हाफ थी वुमेन। अगर सिटी एक्स से चले हो, सिटी एक्स से चले हैं, मैन जो थे वो कितने थे, वो डबल थे वुमेन से। वुमेन से कितने थे भाई, डबल थे, वुमेन से डबल थे। तो एक काम करो, वुमेन को ले लो एक्स, तो मैन कितने हो जाएंगे 2x। अब क्या कह रहा है, आगे कह रहा है इन सिटी वाई 10 मैन लीव द बस एंड 5 वुमेन एंटर। सिटी वाई में क्या हुआ फिर, जब सिटी एक्स से सिटी वाई तक पहुंचे, सिटी वाई तक जब पहुंचे तो हमारे पास मैन जो थे वो टोटल 2x में से 10 माइनस हो गए, और वुमेन जो थी, वुमेन जो थी वो x प्लस में 5 हो गई। पहले x थी, अब कितनी हो जाएगी x प्लस में 5। मैं दूसरा तरीका भी बताऊंगा, पहले इस तरीके से समझो, बेसिक से समझो। पहले मैन इतने, वुमेन इतने, अब हो गए हैं। अब ये कह रहे हैं नाउ नंबर ऑफ वुमेन एंड मैन आर इक्वल। अब ये जो मैन और वुमेन है ये इक्वल है, मतलब 2x माइनस 10 मैन थे, 2x प्लस 5 वुमेन थी, इनकी वैल्यू अब बराबर रख देनी है। तो मतलब 2x माइनस 10 इज इक्वल टू, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यही बनता है x प्लस 5। वुमेन की जो भी संख्या अब है वो मैन की अब वाली संख्या के बराबर रखनी है, हमने बराबर रख दी। बेटा x इधर आएगा माइनस होगा, 2x में से x माइनस हो गया तो x, माइनस 10 उधर जाके प्लस होगा, तो 5 प्लस 10 कितना हो गया भाई 15। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 15, यानी कि वुमेन कितनी थी 15, x की वैल्यू है ना, सिटी एक्स में वुमेन कितनी थी 15, तो मैन कितने थे वुमेन के डबल, यानी कि 30। अब आपसे पूछ रहा है हाउ मैनी पैसेंजर्स एंटर द बस इन द बिगिनिंग, हाउ मैनी पैसेंजर्स एंटर द बस। शुरुआत में बस में कितने पैसेंजर थे, तो भैया x तो वुमेन थी और 2x मैन थे, तो टोटल शुरुआत में थे टोटल x प्लस में 2x, यानी कि x होता है 15 और 2x होगा 15 का डबल 30, यानी कि टोटल शुरुआत में 45 यहां पर क्या थे भाई पैसेंजर्स थे। टोटल शुरुआत में कितने पैसेंजर्स थे 45। अगर आप ऐसे ना करके ऑप्शन से करना चाहते हो तो ऑप्शन से भी हो जाएगा। फिर ऑप्शन आपको यहां पे थोड़ा सा लेंदी पड़ सकता है, अगर आपको x हार्ड लग रहा है,
बेसिक वाला तरीका x मानकर जो तरीका है वो अगर आपको हार्ड लग रहा है तो फिर आपको दूसरा तरीका है ऑप्शन मानकर। अगर आप टोटल 15 लेंगे शुरुआत में तो आपको मैन लेने पड़ेंगे 10 और वुमेन लेनी पड़ेगी कितनी भाई 5, तभी तो मैन वुमेन के डबल होंगे, हो गए डबल। 15 को किस तरीके से ब्रेक करोगे, मैन 10 वुमेन 5, ए ऑप्शन 15 ही है, ये ए ऑप्शन को चेक कर रहा हूं मैं। अब अगले स्टेशन पर 10 मैन उतर गए, 10 मैन उतर गए तो कितने बचे, 0। वाई सिटी में ये 0 हो गए और इसमें 5 बढ़ गए तो वुमेन कितनी हो गई, 10 हो गई। मैंने कहा था कि सिटी वाई पे बराबर हो गए, ये तो नहीं हुए, इसका मतलब ए ऑप्शन इस चीज को सेटिस्फाई नहीं करता है, ए ऑप्शन इसको सेटिस्फाई नहीं करता है। तो अब हमें चलना चाहिए कौन से ऑप्शन पर, बी ऑप्शन पर। फिर आप बी ऑप्शन चेक करोगे, बी ऑप्शन है 30। अब 30 को इस तरीके से ब्रेक करना है कि मैन वुमेन के डबल दिखे, तो सिटी एक्स में तो हो जाएंगे मैन जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे 20 और वुमेन जो हो जाएंगी वो हो जाएगी 10, ठीक है। फिर सिटी वाई में क्या होगा, मैन तो 10 कम हो जाएंगे तो 10 और वुमेन में 5 प्लस होगा तो 15, क्या बराबर हुए, नहीं हुए, तो बी ऑप्शन भी आपका आंसर नहीं है। सी ऑप्शन देखो बच्चों, सी ऑप्शन क्या इस चीज को सेटिस्फाई कर पाया, सी ऑप्शन है 36 अगर आपने टोटल लिए 24 तो मैन लेने पड़ेंगे और वुमेन लेनी पड़ेगी 12, ठीक है बच्चों। अब इसमें 10 माइनस हो गए तो 14 और इसमें 5 प्लस हो गए तो 17, क्या ये बराबर आए, नहीं आए, तो ये भी आंसर नहीं है। तो सबसे लास्ट क्या है 45, वो आंसर है। वैसे लंबा है लेकिन मैंने बता दिया ऑप्शन से भी आंसर हो जाते हैं। 45 अगर आप माने तो 30 और 15 यानी कि 15 वुमेन माननी पड़ेगी और मैन कितने मानने पड़ेंगे 30, मैन कितने मानने पड़ेंगे 30। अब यहां से 10 माइनस करोगे तो 20, इसमें 5 प्लस करोगे तो 20, आ गया ना बराबर, आ गया ना बराबर। इसका मतलब आपका कौन सा ऑप्शन सही है भाई, इसका मतलब हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी कि 45 सही है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 था। अब मैं लेता हूं क्वेश्चन नंबर 5। चलिए एक नया टाइप लेते हैं, उसके 4-5 टाइप के क्वेश्चन उसके सोल्व करते हैं। देखिए बहुत ही अच्छे तरीके का है, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे आप इसे कर भी सकते हैं, वो तरीके भी मैं आपको बताऊंगा। देखो पहला क्वेश्चन, इन ए फील्ड देयर इज सम काउज एंड हैंस, नंबर ऑफ देयर लेग्स आर 104। कह रहा है एक खेत में कुछ गाय व कुछ मुर्गियां हैं, उनके लेग कितने हैं भाई, टोटल एक तो गाय है यहां पर और कुछ मुर्गियां हैं, तो काउ और हैन लिख लेता हूं, कुछ काउज हैं और कुछ हैंस हैं, ठीक है। और टोटल बता रहा है उनके लेग कितने हैं, टोटल लेग्स हैं, टोटल लेग्स जो है वो है 104 और टोटल हेड्स भी बता रहे हैं, एंड नंबर ऑफ देयर हेड्स आर 39, टोटल हेड्स जो है वो 39 है। अब आपसे कह रहा है काउज की संख्या बताओ, कितनी काउज यहां पर है, टोटल काउज की संख्या बताओ, कितनी काउज यहां पर है, कितनी गाय यहां पर है। सुनो भाई बच्चों, इसको सोल्व करने से पहले मैं आपको बता दूं ये 5 टाइप से सोल्व होता है, 5 अलग अलग टाइप से इसको सोल्व कर सकते हो। पहली टाइप, आप एक काम करो, काउ को मान लो x, तो हैन कितनी हो जाएगी भाई, जो हेड होते हैं उतनी संख्या होती है इनकी टोटल, हेड जो होते हैं वो काउ और हैन की टोटल संख्या ही तो है। तो हैन जो होगी, इन हेड में से अगर मैं काउ की संख्या को घटा दूं, इन टोटल हेड में से अगर मैं काउ की संख्या को माइनस कर दूं तो हमारे पास किसकी संख्या आ जाएगी, हैन का नंबर आ जाएगा, ठीक है, दोनों नंबर आ गए। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसके काउज लेग जो बनेंगे, काउ के जो पैर बनेंगे वो कितने बनेंगे, वो आप x को 4 से मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि एक गाय के 4 पैर तो x गाय के कितने 4x। अगर आप लोग हैन के देखना चाहते हो तो हैंस के लेग बनेंगे, मुर्गियों के लेग बनेंगे, आपको पता ही होगा लेग पीस है ना, तो 2 ही बनेंगे, तो 2 बनेंगे तो कितने से मल्टीप्लाई, 2 से, 39 माइनस x को कितने से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई। ये काउज के लेग्स हो गए, ये हैंस के लेग्स हो गए। काउज के लेग्स में अगर हैंस के लेग्स प्लस करूं तो किसकी संख्या आ जानी चाहिए, टोटल लेग्स आ जाने चाहिए। तो ये काउज के लेग्स आ गए, ये हैंस के लेग्स आ गए। अब टोटल लेग्स जो होंगे हैंस के एक बार और कर लो, 2 गुना 39 हो गया 78 और 2 ये हो जाएगा x, 2 के अंदर मल्टीप्लाई होगी ना भाई।
अब इसके लेग्स और इसके लेग्स का टोटल 4x प्लस 78 माइनस 2x, इन दोनों का प्लस करेंगे तो कितना आना चाहिए भाई, इन दोनों का प्लस आना चाहिए 104, क्योंकि इसके पैर और इसके पैरों की संख्या कितनी है 104 दी हुई है। बड़ा लेंदी हो रहा है ना क्वेश्चन, अभी शॉर्टकट भी बताऊंगा, लेकिन ना शॉर्टकट लगाना है ना ये लेंदी मेथड लगाना है, लगाना है हिट एंड ट्रायल। क्यों हिट एंड ट्रायल लगाना है उसका कारण भी बताऊंगा, आप लोग सुनते जाइए। 4x माइनस 2x यहां पर हो जाएगा 2x, 78 यहां पर प्लस हो जाएगा और 104 यहां पे आ जाएगा 2x। 104 में से 78 उधर जाके माइनस होगा, 104 माइनस में 78, तो बच्चों ये कितना बन गया, ये बन गया 2x इजिकल टू 26, क्योंकि 78 में अगर 26 ऐड करें तो 104 हो जाता है, मतलब इनका डिफरेंस 26 आता है। अब ये 2x इजिकल टू 26, तो x की वैल्यू क्या होगी, 2 उधर जाके 26 के नीचे हो जाएगा, 26 के नीचे 2 ये आ जाएगा 13, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों 13 आ जाएगी, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13। अब चलिए आगे देखते हैं, x की वैल्यू 13 आपके सामने आ चुकी है। अब चलते हैं, x आपके सामने 13 यानी कि काउज की संख्या 13, काउज की संख्या क्या है x मतलब कितना 13, तो इसका मतलब गाय थी 13, गाय कितनी थी भाई 13। एक तरीका तो ये है भाई, दूसरा तरीका सुनो, मैं चाहूंगा वैसे तो 5 है लेकिन आप एक भी अप्लाई ना करो, आप करो हिट एंड ट्रायल को, सबसे लास्ट तरीके को, जो मैं सबसे लास्ट बताऊं उसको यूज करो आप लोग। मैं वैसे बताने वाला भी नहीं हूं 5 के 5 तरीके, क्या करोगे आप लोग, कोई यूज ही नहीं है। एक तरीका और है जल्दी करने का, आप क्या कीजिए, जिसके ज्यादा लेग है, कितने हैं मोर लेग्स वाले को टोटल हेड से मल्टीप्लाई कर दो, जितने भी हेड्स हैं उसकी मल्टीप्लाई कर दो मोर लेग्स से, मोर लेग्स। तो मोर लेग्स मतलब ज्यादा किसके लेग है 4 या 2, 4 वाले ज्यादा या 2 वाले ज्यादा, तो 4 वाले 4 लेग से मल्टीप्लाई कर दो, टोटल लेग्स जो भी आएंगे उसमें से माइनस कीजिए आप लोग क्या, नंबर ऑफ टोटल लेग्स यहां पर जो दिए हुए हैं, जो टोटल लेग्स यहां पर दिए हुए हैं उनको टोटल लेग्स यहां पर माइनस करो, जो भी आ जाए उसको कम लेग वाले से, लेस लेग्स वाले से डिवाइड कर दो। मैं तो ऐसे ही बता रहा हूं आपको, लेस लेग्स मोर लेग्स, टोटल बात ये है कि हेड कितने हैं 39, ठीक है, इस फॉर्मूले में पुट कर रहा हूं, इस फॉर्मूले में हेड कितने हैं भाई 39, और मोर लेग्स किसके हैं 4, ज्यादा लेग से मल्टीप्लाई कर दो, ज्यादा लेग से मल्टीप्लाई करके माइनस में टोटल लेग्स कितने हैं 104 और डिवाइड बाई लेस लेग, इससे क्या आ जाएगा, लेस लेग वाले एनिमल्स का पता लग जाएगा कि वो कितने हैं, लेस लेग्स एनिमल्स का पता लग जाएगा कि वो कितने हैं। 39 की 4 से मल्टीप्लाई होती है 156 माइनस 104 हो गया 152, मतलब 52 बच गया, 52 और बाई 2 मतलब लेस लेग्स वाला कितना आ गया 52 बाई 2 26। वैसे बच्चों आपको इसकी भी जरूरत नहीं है, मेरा कहा मानो तो आप इसे भी मत करो, मेरा कहा मानो तो आप लोग हिट एंड ट्रायल को यूज करो या फिर एक्स वाले मेथड को यूज, बस 2 ही मेथड बनते हैं, या तो एक्स वाला मेथड यूज करो या हिट एंड ट्रायल यूज करो, ये भी कामयाब नहीं है क्योंकि ये एक रटने वाली टाइप हो गई। जब बात रटने की आ जाती है ना तो भूलने के चांसेस ज्यादा हैं, और जब बात कंसेप्चुअल आ जाती है तो करने के चांसेस ज्यादा हैं। तो अब इसके हिट एंड ट्रायल मेथड को मैं आपको बताता हूं क्या होता है हिट एंड ट्रायल। तो आपको पता ही है ऑप्शन लेने पड़ेंगे, तो पहला ऑप्शन दे रखा है यहां पर, सबसे पहला ऑप्शन है 26, बी ऑप्शन है 20, सी ऑप्शन है 18 और डी ऑप्शन है 13, ये दिया हुआ है भाई। तो सबसे पहले आपसे पूछा क्या गया था, आपसे पूछा गया था काउज बताओ, क्या पूछा गया था, काउज की संख्या बताओ। तो काउज की संख्या बताओ तो इसको आप काउज मानना है, ठीक है, 26 काउ माने, 26 काउ अगर मान लेंगे तो गुना 4 करेंगे तो कितना होता है 26 की गुना 4 से 104 पैर, तो यही आ गए। और अभी टोटल जो हेड है वो 39 है, जिसमें से 26 काउ मान ली तो 13 क्या लेनी पड़ेगी मुर्गियां, 13 मुर्गियां लेंगे तो 13 दूनी 26, ये भी है। टोटल लेग हमारे थे कितने 104, और जो हम मान के कर रहे हैं 26, तो उससे लेग आ रहे हैं टोटल 130, मतलब ये आंसर नहीं है, ए ऑप्शन आंसर नहीं है। लेग हमारे कितने आने चाहिए टोटल 104 लेग आने चाहिए बस, टोटली सबके हैंड्स और काउस के मिलाकर। अगर आप लोग 20 मानते हैं, 20 काउ मानते तो इंटू में 4 80 पैर तो हो जाते काउ के, ठीक है। अब टोटल 39 में से 20 तो आपने काउ मान ली, तो 19 क्या बच गई हैन, 19 मुर्गियां, 19 मुर्गियों को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 38, ठीक है। तो इसके टोटल पैर आए 118 और हमें पैर कितने लाने हैं 104, तो ये भी आंसर नहीं है। इससे अगला है 18 माना आपने, 18 काउज मानोगे तो 4 से मल्टीप्लाई 72 पैर तो हो गए काउज के, 18 गुना 4 72 पैर हो गए
काउस के, और जो बच गई वो मुर्गियां, कितनी बच गई, तो 39 में से 18 गई, 21 मुर्गियां, 21 मुर्गियों को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 पैर इसके भी आ जाएंगे। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई आता है, जोड़ आता है 114, आना कितना चाहिए 104, तो इसका मतलब ये भी आंसर नहीं है। लास्ट ऑप्शन है 13, ये आंसर हो जाएगा। 13 ऑप्शन मानेंगे तो 13 चौक 52, हालांकि टाइम लगा है इसमें, लेकिन यही क्वेश्चन जल्दी भी करवाएगा, इसका कारण बताता हूं मैं आपको। 13 चौक 52, ठीक है, और इधर आप लोग 13 चौक 52 मान चुके हो, तो 39 माइनस 13 काउ करेंगे तो 26 मुर्गियां, 26 मुर्गियों को 2 से मल्टीप्लाई 52 पैर, ये हो गए 52 और 52 कितना होता है 104 पैर आ गए, और हमें 104 पैर ही बनाने थे। इसका मतलब 13 काउ लेने से ये बिल्कुल सही आता है, 13 काउज लेने से ये बिल्कुल ही सही आता है। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं कि ऐसा क्यों करना चाहिए। पहले ये जानते हैं कि ऐसा क्यों करना चाहिए। बच्चों, जब ये 4 पैर 2 पैर, 8 पैर 6 पैर, बस काऊ मुर्गी मगरमच्छ केकड़े, इस तरीके का क्वेश्चन हुआ तो सीधा सीधा बन जाता है। लेकिन क्वेश्चन को थोड़ा सा भी घुमा दिया गया, थोड़ा सा भी घुमा दिया गया तो आपके ये ट्रिक्स सब फेल हो जाती हैं। एक्स वाला मेथड भी आपको लेंदी पड़ने लगता है, या तो उसे एक्स से ही करना, या अगर उसने घुमा दिया तो आप करना ही मत। अगर वो क्वेश्चन को थोड़ा सा भी घुमा देता है तो आप उस क्वेश्चन को हिट एंड ट्रायल मेथड से ही करना बेटा। हिट एंड ट्रायल मेथड सबसे बेस्ट है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगला क्वेश्चन है, ऑन द कोस्ट ऑफ ए रिवर, कह रहा है एक रिवर के किनारे, एक नदी के किनारे, देयर इज सम क्रोकोडाइल्स एंड सम क्रैब्स, कुछ क्रोकोडाइल्स हैं, क्रोकोडाइल्स, और कुछ क्रैब हैं। क्रैब मतलब होते हैं केकड़े, और क्रैब के ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है देख लो भाई, केकड़े के ब्रैकेट में हिंदी में भी क्या लिखा हुआ है 8 पैर और 8 लेग्स लिखा हुआ है ना। मतलब क्रोकोडाइल्स तो हैं 4 पैर वाले और क्रैब हैं 8 पैर वाले, ये दिए हुए हैं। नंबर ऑफ दियर लेग्स आर 140, इनके लेग्स कितने हैं भाई, इनके टोटल लेग्स दिए हुए हैं, टोटल लेग्स हैं हमारे पास 140, और इनके हेड्स जो हैं, टोटल हेड्स जो दिए हुए हैं 26, टोटल 13 नहीं 26 तो सिर हैं और 140 पैर हैं। अब इसने पूछा क्या है, नंबर ऑफ क्रैब कितने हैं ये पूछा है भाई, क्रैब की संख्या पूछी है। क्रोकोडाइल और क्रैब है वहां पर, लेकिन क्रैब की संख्या आपसे पूछी है। ए ऑप्शन देखो क्या दे रहा है, ए ऑप्शन दे रहा है 9, बी ऑप्शन दे रहा है 13, सी ऑप्शन दे रहा है 16, डी ऑप्शन दे रहा है 12, ये दिया हुआ है। तो सबसे पहले कितना दिया हुआ है भाई 9। अगर आप लोग 9 क्रैब मानो तो क्या आपके पास 140 पैर आते हैं कि नहीं आते, पहले ये चेक करो। अगर आपने क्रैब 9 मान लिए, पहला ऑप्शन आपने क्रैब 9 मान लिए, क्रैब 9 मान लिए, तो हेड टोटल जो थे वो 26 हेड थे, जिसमें से 9 तो क्रैब मान लिए, तो इसका मतलब बाकी बचे हुए जो आपके 17 हैं वो क्या है, 17 क्या है क्रोकोडाइल्स। तो क्रोकोडाइल्स हमारे इसके अकॉर्डिंग, इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग कर रहा हूं मैं पहले, इसके अकॉर्डिंग क्रोकोडाइल्स बनते हैं 17। इसके पैर निकालने के लिए 8 से मल्टीप्लाई करो, इसके टोटल पैर निकालने के लिए 4 से, ये आ गया 72, ये आ गया 68, टोटल कितना होता है भाई 140, कितना होता है 140, और हमें चाहिए भी कितना 140। पहला ही ऑप्शन काम कर गया, आगे चलने की जरूरत ही नहीं है। देखो 9 क्रैब माने तो 8 पैर के हिसाब से 72 पैर। अच्छा 9 क्रैब मान लिए, 26 में से 9 तो क्रैब ही मान लिया आपने, तो 17 बचे हुए क्या है, तो बाकी बचे हुए 17 आपके क्या है भाई, वो आपके क्रोकोडाइल्स हैं, क्रोकोडाइल्स हैं, ठीक है, मगरमच्छ। अब क्रोकोडाइल्स की संख्या बतानी है, पैरों की संख्या, तो 17 को आपने 4 से, क्योंकि मगरमच्छ के 4 पैर होते हैं, 17 को 4 से मल्टीप्लाई किया 68, यहां पर इसके पैर बने 78, इसके बने 68, टोटल सम आ गया 140, और हमें बताया भी कितना गया था 140। इसका मतलब पहला ऑप्शन एकदम करेक्ट है बेटा। हिट एंड ट्रायल से यूज करना आप लोग, पहले ही बता देता हूं आपको, गलती नहीं होनी चाहिए आपसे, हिट एंड ट्रायल मेथड सबसे बेस्ट है। अगला क्वेश्चन देखो थोड़ा सा टफ है, उसको हम एक्स वाई मानकर करेंगे, उसमें हिट एंड ट्रायल से लग नहीं पा रहा है क्वेश्चन। देखो क्या है क्वेश्चन, इन ए ग्रुप ऑफ काउज एंड हैंस द नंबर ऑफ लेग्स आर 14 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ हेड्स। मतलब जितने भी हेड होंगे उसका डबल का अगर प्लस 14 कर दूं तो इतने लेग हैं, यहां पर इतने लेग्स हैं। बस ये आपको इंफॉर्मेशन दी हुई है कि जितने सिर हैं
उसके डबल में भी 4 जोड़ दो तो वो फिर आपके टोटल पैर आ जाएंगे। अब देखो यहां पर क्या करना है आप लोगों को, पहले आप लोग काउज मान लो, काउज कितनी है, काउज मान लो x, हैन मान लो आप लोग y, हैन मान लो कितनी y, काउज है x, हैन है कितनी y। अब आपको क्या करना है, नंबर ऑफ काउज आपको पता है इसके लेग कितने आएंगे, काउज लेग्स आ जाएंगे इस हिसाब से, काउज लेग्स जो होंगे इस हिसाब से 4 से मल्टीप्लाई कर दो 4x, और हैंस के जो हैंस के लेग्स होंगे वो हो जाएंगे 2y, यही होगा ना भाई। अब मुझे बताया गया था कि इन दोनों के लेग्स को ऐड कर दो, टोटल लेग हो जाएगा, तो टोटल लेग्स बनता है एक तो 4x प्लस 2y, एक तो ये बनता है टोटल लेग्स, ठीक है। दूसरा टोटल लेग्स क्या बनता है कि इनके सिरों को, तो सिरों की संख्या कितनी है x प्लस वाई को, इनके सिरों को 2 से मल्टीप्लाई करके प्लस 14 करे तो ये भी क्या बनता है हमारा, ये भी किसके बराबर है भाई, नंबर ऑफ लेग्स ही हैं, ये भी नंबर ऑफ लेग्स है, ये भी नंबर ऑफ लेग्स है, क्योंकि इनके सिरों को करना था ना 2 से मल्टीप्लाई, तो सिर कितने बनेंगे इनके, हेड कितने बनेंगे भाई, हेड इतने ही तो बनेंगे, इसमें प्लस ये x प्लस वाई, इतने हेड बनेंगे, तो इतने हेड को 2 से मल्टीप्लाई करके प्लस 14 कर दे तो वो भी क्या थे, लेग, ये भी लेग है, ये भी लेग है, तो दोनों को बराबर रख सकते हैं ना हम लोग, दोनों को बराबर रख दिया। तो यहां पर इसकी 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 14, और इधर क्या हो जाएगा 4x प्लस 2y इज इक्वल टू, ये इधर आके माइनस में हो जाएंगे दोनों, 4x माइनस नहीं प्लस 2y माइनस 2x माइनस 2y, दोनों माइनस में हो जाएंगे क्योंकि ये भी प्लस का है ये भी प्लस का है, इक्वल के इधर आएगा तो माइनस में हो जाएंगे, बराबर कितने हैं, नहीं मल्टीप्लाई प्लस में कितना था 14, तो ये इधर रह गया 14। अब भैया 2y से 2y कट गया, 4x में से माइनस 2x हो गया 2x इज इक्वल टू 14, x इज इक्वल टू 14/2 यानी कि 7। तो हमारे पास काउज की संख्या कितनी आ गई भाई, 7, काउज की संख्या कितनी आ गई 7। तो हमसे यही तो पूछा गया था, हाउ मेनी काउज आर देयर, वहां पर कुल कितनी काउज हैं, कुल कितनी काउज है ये आपसे पूछा गया था, तो कुल काउज आपके आ जाएगा आंसर 7, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ए सर्टेन नंबर ऑफ हॉर्सेज एंड एन इक्वल नंबर ऑफ मैन आर गोइंग समवेयर, कह रहा है एक खास नंबर, सर्टेन क्या होता है भाई, निश्चित, सर्टेन होता है निश्चित, इस एक निश्चित संख्या में घोड़े और उतने ही लोग जितने घोड़े, ठीक है ना, एंड एन इक्वल नंबर ऑफ मैन, उतने ही लोग आर गोइंग समवेयर, कहीं पे जा रहे हैं, हाफ of the owners are on their horses back while the remaining ones are walking along leading their horses। कह रहा है आधे जो घोड़ों के मालिक है, टोटल भाई जितने घोड़े थे उतने ही मैन थे, उतने ही मालिक थे, उनके मैन थे, तो आधे तो घोड़ों पर सवार हैं और आधे घोड़ों से को आगे आगे पकड़कर लीडिंग कर रहे हैं, चला रहे हैं, ठीक है, ये बताया गया। अब आगे क्या कह रहा है, इफ द नंबर ऑफ लेग्स वॉकिंग ऑन द ग्राउंड इज 70, टोटल लेग कितने बताए गए हैं भाई 70, टोटल लेग कितने हैं 70, ठीक है, टोटल लेग्स जो ग्राउंड पे चल रहे हैं, टोटल लेग नहीं बताए, जो ग्राउंड पे चल रहे हैं उन लेग की संख्या कितनी है 70। अब पूछ रहा है हाउ मैनी हॉर्सेज आर देयर, वहां पर कितने हॉर्सेज हैं, हिट एंड ट्रायल लगा लो, ज्यादातर क्वेश्चन इसके हिट एंड ट्रायल मेथड से होते हैं, B12 C14 और D16। बेटा एक बात बताओ मेरे को, सबसे पहले तो ये बात ध्यान दो कि जितने घोड़े हैं उसके आधे लोग ही पैदल चल रहे हैं, क्योंकि आधे तो घोड़ों पर सवार हैं, और घोड़े और आदमियों की संख्या बराबर है, लेकिन चलने वाले आदमी जो है वो घोड़े से आधे हैं, ठीक है। तो अगर हम 10 घोड़े मान लें, 10 घोड़े मान लें, तो आदमी चलने वाले कितने होंगे, आदमी चलने वाले, आदमी टोटल होंगे 10 और आदमी चलने वाले होंगे 5, तो 10 घोड़े के हिसाब से 40 पैर तो ये बन गए, 5 आदमी के हिसाब से 10 पैर ये बन गए, क्या 70 हुआ, नहीं हुआ, इसका मतलब ए ऑप्शन तो आंसर नहीं है, बी ऑप्शन 12 घोड़े मानोगे तो 6 आदमी भी मानने पड़ेंगे जो पैदल चल रहे होंगे, क्योंकि बाकी के 6 घोड़ों पर ही होंगे, ठीक है। तो 12 गुना 4 48 और 6 गुना 2 12, कितना हो गया 12 और 48 टोटल 60, तो ये भी आंसर नहीं है। टोटल पैर कितने करने 70। अब मैं सी ऑप्शन लेके दिखाता हूं 14,
14 घोड़े लेंगे तो 4 से 56 पैर हो जाएंगे इनके, 56 लैक्स हो गए ये। अगर 14 घोड़े लिए तो आदमी चलने वाले होंगे 7, 7 की 2 से मल्टीप्लाई 14, टोटल हो गया 70। आ गया समझ में? आ गया ना बच्चों समझ में? टोटल कितना हो गया? 70। अब एक बात और भी है, ऐसे ना करना चाहो तो आप दूसरा तरीका भी अपना सकते हो। आप ऐसे करो, एक बात ध्यान दो, आप लोग ऐसे करो कि मैन, जो चलने वाले मैन थे, जो चलने वाले मैन थे वो कितने थे? ठीक है, वॉकिंग मैन, वॉकिंग मैन कितने थे? वॉकिंग मैन मान लो आप लोग एक्स मान लो वॉकिंग मैन। तो इसका मतलब वॉकिंग हॉर्सेस कितने होंगे? हॉर्सेस तो सभी चल रहे थे, इसका भी डबल। ठीक है, आधे मैन चल रहे थे, आधे घोड़ों पर सवार थे, तो इसका भी डबल घोड़े चल रहे थे, 2x घोड़े चल रहे थे। घोड़े के लेग्स हो जाएंगे, इसके लेग्स हो जाएंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x, और इसके लेग्स हो जाएंगे, मैन के लेग्स हो जाएंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मैन के लेग्स को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल x मैन चल रहे हैं ना नीचे, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x मैन हो जाएंगे। 2x प्लस में 8x की टोटल वैल्यू आनी चाहिए 70, ये पैदल चलने वाले थे। टोटल 10x इजिकल टू 70, x इजिकल टू 70 अपॉन में 10 इजिकल टू 7 आ गया। कितना आ गया? 7। तो वॉकिंग मैन थे x, तो उसकी वैल्यू कितनी आ गई? 7। तो घोड़े चलने वाले कितने थे? उसके भी डबल 14। तो यहां पे यही पूछा गया था कि कितने घोड़े पैदल चल रहे हैं, तो हम कहेंगे सर 14 घोड़े चल रहे हैं। मतलब टोटल घोड़े कितने थे ये पूछा था, टोटल घोड़े हम कहेंगे सर 14 है। आपको होप समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इससे अगला क्वेश्चन, इन ए कारवा इन एडिशन टू 50 हैंड्स देयर आर 45 गोट्स, यानी कि 50 मुर्गियों के साथ साथ 50 मुर्गियों के साथ साथ 45 बकरियां भी हैं। कितनी बकरियां हैं? 45 बकरियां हैं। और आगे कह रहा है गोट्स एंड 8 कैमल्स विद सम कीपर्स, और 8 कैमल्स भी हैं, 8 कैमल्स भी हैं। कैमल्स कितने हैं? 8, और कीपर्स भी हैं। कीपर्स होता है बेटा रखवाला। भाई अगर इनको कहीं पे रखा गया तो इनके रखवाले भी तो होंगे, तो कुछ कीपर्स भी है। कीपर्स की संख्या बताई नहीं गई है, तो हम क्वेश्चन मार्क ले लेते हैं, शायद यही पूछे, क्योंकि इनकी संख्या नहीं बताई गई, विद सम कीपर्स बोला गया है। आगे कह रहा है इफ द टोटल नंबर ऑफ फीट बी 224 मोर देन द नंबर ऑफ हेड्स, कह रहा है अगर पैरों की संख्या सिरों की संख्या से कितनी ज्यादा हो? 224, तो इसका मतलब पैर जो होंगे वो होंगे सिर की संख्या जितनी भी है उसमें 224 ऐड कर दो, इतनी होगी। क्योंकि पैरों की संख्या सिरों की संख्या से इतनी ज्यादा है, 224 ही तो ज्यादा है, तो ये बनेगी। अब यहां पे क्या कह रहा है आगे, तो बताओ कितने कीपर्स थे, है ना? द नंबर ऑफ कीपर्स इज, पहला ऑप्शन है 5, दूसरा ऑप्शन है 8, सी ऑप्शन है 10 और डी ऑप्शन है 15। बेटा ऑप्शन से ही काम चलेगा आपका, ऑप्शन से ही काम चलेगा। कैसे? देखो पहले तो आप एक साइड में पैर ले लो और एक साइड में सिर ले लो, तो सिर लेते हैं तो कितने कितने बनते हैं? 50 हैन, 45 गोट और 8 कैमल। भाई हैन, गोट, कैमल, इनके सिर पहले जोड़े तो 103 सिर बन गए। अगर इधर इनके सिर भी जोड़े, इनके पैर और जोड़े, इन्हीं के पैर और जोड़े, तो हैन के 2 पैर होते हैं, 50 हैन के कितने पैर हो जाएंगे? 100। बकरी के 45 हैं, टोटल 45 बकरियां हैं, तो 45 बकरी के पैर कितने हो जाएंगे? 180। ठीक है, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो। और कैमल 8 हैं, तो 8 कैमल के पैर कितने हो जाएंगे? 32। टोटल हो गया भाई 280 प्लस 32 312, यही बनेगा ना? 280 में अगर 32 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 312। तो भैया इतने तो सिर है फिलहाल और इतने पैर हैं। अब हमें कीपर्स के इतने सिर और पैर जोड़ने हैं जिससे डिफरेंस 224 का बन जाए। फिलहाल डिफरेंस देख लो, 12 में से 3 गया 9, यहां पर बच गया 10, 10 में से 10 गया 0, यहां पर बच गया 2, 209 का डिफरेंस है फिलहाल। लेकिन हमें डिफरेंस 209 का नहीं बनाना है, डिफरेंस हमें 224 का बनाना है। मतलब हमें इतने कीपर्स ऐड करने हैं, यहां पर इतने सिर और इतने पैर यहां पे ऐड करने हैं, ताकि डिफरेंस कितना बन जाए? डिफरेंस 224 का बन जाए। तो 103 में अगर मैं 5 कीपर मानूं तो 10 पैर जोड़ने पड़ेंगे और 5 कीपर के सिर जोड़ने पड़ेंगे। तो सिर में सिर जोड़े, 103 में 5 जोड़ा तो 103 में 5 जोड़ा तो 108, और 10 किस में जुड़ेगा?
312 में, 312 में 10 जोड़ा तो 322। ये भी डिफरेंस 224 नहीं आया, ये डिफरेंस आया 214 का, तो ये आंसर नहीं बनेगा। चलिए दूसरा ऑप्शन उठाते हैं। 103 में 5 और 10 से बात नहीं बनी। अब 103 में आप लोग 8 उठाओ, 8 इधर, 8 दूनी 16 इधर। अगर ऐसा करते हैं तो ये हो जाएगा 328 और ये हो जाएगा 311 है। इसका डिफरेंस भी नहीं, 111 है, सॉरी 111 है, इसका डिफरेंस भी 224 नहीं बनता है। अगला उठाओ, 8 16 से नहीं बनी। 10 पैर, 10 सिर उठाएंगे तो पैर कितने लेने पड़ेंगे? 20। ये हो जाएगा 332 और ये हो जाएगा 10 प्लस 103 कितना होता है? 113। इसका डिफरेंस कितना आता है आप लोग बता दीजिए? इसका डिफरेंस आता है 219। तो ये भी आपका आंसर 224 तो नहीं ला पाया, तो ऑप्शन क्या बच गया? डी आपका आंसर है। चेक कर लो, 103 पैर हमारे पास पहले ही थे, नसीर पहले ही थे, 312 पैर अलग से थे, ठीक है, पहले से ही थे। अब हमें 15 अगर कीपर्स मान लें इनके ऊपर, कितने कीपर्स? 15 कीपर्स मान लें, तो 15 कीपर्स मानने पर यहां पर 30 पैर ऐड होंगे। ये हो जाएगा 118 और ये हो जाएगा 312 प्लस 30 कितना हो गया? 342। दोनों का गैप 224 बनता है। इसका मतलब ये ऑप्शन सेटिस्फाई करता है। तो ऑप्शन से क्वेश्चन बनते हैं, टफ क्वेश्चन है बच्चों, और ये ऑप्शन से बनते हैं, समझ गए ना? ये ऑप्शन से ही बन पाएंगे, इसलिए मैंने कहा था हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करना जब लेग एंड हेड की बात आ जाए, लेग और हेड की बात आ जाए तो हिट एंड ट्रायल मेथड को यूज करना है। चलिए इससे अगले क्वेश्चन लेते हैं। फ्लावर्स आर फॉलिंग इन ए बास्केट अंडर ए ट्री। एक पेड़ के नीचे एक बास्केट में कुछ फूल पड़ रहे हैं। बास्केट बिकम्स डबल्स इन ईच टाइम। ठीक है, हर एक बार बास्केट में जो फ्लावर्स की संख्या है वो डबल हो जाती है। ठीक है, बास्केट की जो लेवल है वो हर बार डबल हो जाता है। इन हाउ मच मिनट इट विल बी हाफ इफ बास्केट बिकम्स फुल इन 30 मिनट्स। कह रहा है अगर 30 मिनट में ये फुल हो जाए, 30 मिनट में ये फुल हो जाए तो हाफ कब थी? हाफ कब थी? अब ज्यादातर बच्चे कह देंगे सर 15 मिनट। अगर 13 में फुल है तो 15 में हाफ हो जाएगी। ऐसा नहीं करना है। क्वेश्चन की कंडीशन सुन लीजिए। क्वेश्चन की कंडीशन है इट बिकम्स डबल इन ईच मिनट्स। इट बिकम्स डबल, इट बिकम्स डबल, डबल इन ईच मिनट, इन ईच मिनट। हर एक मिनट में ये अपने आप को डबल कर लेती है। भाई हो सकता है हवा के झोंके इस तरीके से चले हो, पहले धीरे फिर तेज फिर और तेज फिर और तेज ऐसे चल रहे हो। ठीक है, तो उससे क्या हुआ, हर मिनट में ये डबल भरती जा रही थी, हर मिनट में डबल भरती जा रही थी। ठीक है, तो हर मिनट में डबल भरने का मतलब ये है अगर ये 30 मिनट में फुल हुई है तो इसका मतलब ये 29 मिनट में आधी थी। ठीक है, अब इससे अगली मिनट जब होगी तो ये फिर डबल होगी। 29 मिनट में अगर ये आधी भरी थी तो इसके बाद फिर डबल होगी। कब? जब इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब। तो 2 से मल्टीप्लाई पर डबल होने का मतलब है फुल हो गई, एक भर गई पूरी, है ना। 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से 2 कट गया, एक ही तो आ गया, तो एक भर गई पूरी कब? 30 मिनट में। तो इसका मतलब आधी कब रही थी? 29 मिनट में। तो 28 मिनट में कितना बताओगे आप? 28 मिनट में रहेगी ये इसकी भी आधी, 1/2 का भी हाफ। 1/2 का हाफ होता है, इन 2 में 2 करे तो 1/4। ठीक है, डिवाइड बाई 2 करो। ऐसे ही 27 मिनट में ये कितनी रही होगी? 27 मिनट में ये रही होगी 1/4 का भी हाफ। 1/4 का हाफ होता है 1/2, यानी कि टोटल हो जाएगा 1/8। ठीक है ना, आप समझ रहे हो ना कि किस तरीके से आपका आंसर बनेगा यहां पर। क्योंकि ऑप्शन देखो इसमें क्या क्या दिए हैं। सबसे पहले ऑप्शन तो 15 ही मिलेगा आपको। सबसे पहला ऑप्शन आपको यहां पर 15 मिलेगा, जो कि आपका बिल्कुल भी आंसर नहीं है। देखो 15 29, देखो ये लो 15 दे रखा है, 29 दे रखा है। आपका आंसर क्या आना चाहिए? 29 की आधी कब रहेगी? 29, क्योंकि फुल कब हो रही है? 30 में। ये बड़े लॉजिकल क्वेश्चन होते हैं भाई, इसमें कोई बड़ी कैलकुलेशन नहीं है। अगला ही क्वेश्चन देखो क्या पूछ रखा है। ए पाइप इज फिलिंग ए सिस्टर्न, द पाइप फिल्स द सिस्टर्न डबल इन ईच मिनट। फिर वही बात, हर एक मिनट में ये पाइप सिस्टर्न को डबल भर देता है, टंकी को। एक पाइप टंकी में पानी डाल रहा है, लेकिन ये हर मिनट में पहले से डबल पानी कर देता है, हर मिनट में, इन ईच मिनट। वही बात हुई ना भाई, इन ईच मिनट इट डबल्स, ईच मिनट डबल्स इन ईच मिनट, डबल्स इन ईच मिनट। हर मिनट में ये डबल हो जाता है।
तो हर मिनट में डबल हो जाता है। तो आप लोग ये देखो टोटल कितने मिनट हैं, 24 मिनट में फुल हुआ है ये, 24 मिनट में ये फुल हुआ था। और अब क्या कह रहा है, डबल्स इन ईच मिनट, तो इसका मतलब 23 में ये हाफ रहा होगा। ये पानी की टंकी 23 मिनट में हाफ रही होगी, तभी तो अगले मिनट में फुल हो गई। हाफ का डबल क्या होता है, फुल होता है, ठीक है। तो 22 मिनट में ये 1/4 रही होगी, 23 मिनट 21 में, और एक नीचे जाए 21 में ये 1/8 रही होगी। आपसे पूछा था 1/8 भाग इसका कब भर जाएगा, इसका 1/8 भाग बेटा 21 मिनट में भर जाएगा। कब भर जाएगा, 21 मिनट में इसका 1/8 भर जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका 11th क्वेश्चन आज का। और सबसे लास्ट क्वेश्चन 12th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा, देखो। द टोटल ऑफ द एजेस ऑफ अमर, अकबर एंड एंथनी इज 80 ईयर्स। अमर प्लस अकबर प्लस एंथनी, अमर प्लस अकबर प्लस एंथनी का टोटल सम आता है 80 ईयर। इनका टोटल सम कितना है भाई, 80 ईयर्स है, टोटल सम है 80 ईयर्स। अब कह रहा है व्हाट वाज द टोटल ऑफ द दीज एजेस, देयर एजेस 3 ईयर्स एगो। कह रहा है इनकी एज का जोड़ कितना होगा 3 साल पहले। तो 3 साल पहले अकेला अमर तो माइनस करेगा नहीं। सब बच्चे बोलेंगे सर 80 - 3 = 77, तुरंत आंसर बता दोगे आप, लेकिन ये आंसर है नहीं बच्चों। आपको क्या करना है, आपको अमर में से भी 3 माइनस करोगे, अकबर में से भी 3 माइनस करोगे, 3 साल पीछे की पूछी है तो, और एंथनी में से भी 3 पीछे करोगे, टोटल 9 पीछे करोगे ना आप। तो 80 में से 9 पीछे करो बेटा, आंसर कितना आ जाएगा 71। अगली वीडियो में सारे क्वेश्चन एज से रिलेटेड ही होंगे, एज चैप्टर के रिलेटेड होंगे, वो भी आपके अर्थमेटिकल रीजनिंग में ही, मैथ्स पजल में ही काउंट होते हैं। तो अगला जो पार्ट होगा वो एज से रिलेटेड होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अब आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है इन क्वेश्चंस की 2 बार 3 बार, क्योंकि ये क्वेश्चन फिक्स हैं, ये हिलते नहीं है बच्चों। ये क्वेश्चन ऐसे कैसे उठा के आपका एग्जामिनर आपके एग्जाम में रख देगा, नाम भी नहीं बदलेगा। और तो बताओ, नाम भी नहीं बदलेगा। अगर उसमें 50 हैन, 45 गोट, 8 कैमल और कुछ कीपर्स लिए थे तो ऐसा का ऐसा ही क्वेश्चन आ जाएगा। ना वैल्यू बदलेगा, ना नाम बदलेगा, गोट की जगह गाय भी नहीं करेगा, ठीक है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।